नमस्कार साथियों, मैं देवराज, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सब को अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर हमारी वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल आदित्य लक्की 1059 को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इधर बहुत सारा शोरगुल वीडियो में कैप्चर हो जाता है जिससे कि आपका ध्यान भटक सकता है, तो कृपया उस साउंड पे कृपया ध्यान न दें। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी बुक में देखिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक होती है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको आ रहा है, उदाहरण उसका आ रहा है, उसकी परिभाषा आपको आ रही है, तो क्वेश्चन आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने सब चीज बताया है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब बताया है। तो बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P बाई Q के रूप में ना लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसमें सभी तरह के संख्याएं आ जाती है। इसमें परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल, इवन, ऑड सब नंबर आ जाएंगे, ऑल नंबर
सारे आ जाएंगे इसमें। चलिए अपरिमेय संख्या, √2 √3 पाई आई सिग्मा, ये सब अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, अब चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती है। ठीक है, जैसे कि परिमेय संख्या हो गया 1/2, नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3, अपरिमेय संख्या हो गया 2 √3, पाई, समझे? तो यह कथन जो है क्या है? सत्य है। क्या है? यह कथन सत्य है। लिखेंगे अतः देखो, इसमें ये और ये मैच कर रहा है, अपरिमेय संख्या मिल रहा है, वास्तविक संख्या में मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है ना? अतः प्रत्येक, हम लिख देंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हाँ या कथन सत्य है, उसके बाद अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन इसी में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अगला क्वेश्चन दूसरा इसमें का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। √m के रूप में होता है। अब कह रहा है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये
नंबर लाइन हो गया, ठीक है। ये सेंटर इसका मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। कह रहा है संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु, ये सारी, ठीक है, बिंदु अंडर रूट एम के रूप में है। कर दो अंडर रूट एम के रूप में, इसको हम कर्ण में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। अब कह रहा है कि जहां m प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप अंडर रूट m के रूप में होता है, ठीक है। जहां इसे नंबर लाइन पे दर्शाना भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये धन पूर्णांक है 1 2 3, जो कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं, डाटा किसी को भी लिख सकते हैं। बट हम माइनस अंडर रूट 1 को नहीं लिख सकते, माइनस अंडर रूट 2 को इस संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते, माइनस अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है, तो हम इसे संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को हम संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो लिख देंगे अतः कथन सत्य, अतः कथन असत्य है, कथन सत्य है। अब कारण देना है तो कारण देंगे, लिखेंगे इस पे अतः संख्या रेखा पर, अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अंडर रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता भाई? क्योंकि ये अंडर रूट 4 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और माइनस अंडर रूट 4 काल्पनिक संख्या है। समझ में आ रहा है?
चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है आप सबको? तो नोट कीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में अपरिमेय, परिमेय, नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे, जैसे कि 1, 2, ठीक है। परिमेय संख्या हो गया 1/2, 3/5, फिर परिमेय संख्या हो गया √2, √5, 5, 5, ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या आता है? √2, √3, √5, 5, 5, ये सब आता है। गौर से पढ़िए, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है। उसकी परिभाषा लिख दी हमने परिमेय वास्तविक संख्या का और अपरिमेय संख्या का उदाहरण के साथ। देखिए कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक ये जितना है सब अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं। इसलिए सत्य नहीं है कि कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक मतलब ये सारा 1 मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है ना, 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, सॉरी 1/2 मैच कर रहा है, 3/5 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, मैच ये सब कर रहा है। तो लिख देंगे कथन असत्य है। क्या है? कथन असत्य है। क्यों? अब लिख देंगे, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या
सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब इसने 3 क्वेश्चन पूछा है। सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है, के वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। के वर्गमूल, के वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल कर दो, अंडर कर दोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, इसका वर्गमूल निकालना कितना होगा? इसका 2 होगा, इसका 9 होगा, इसका 5 होगा। कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ये तो भैया तुम्हारा पूर्णांक जो है धन पूर्णांक आ गया। धन पूर्णांक आ गया। अब इसको हम बाई 1 लिख सकते हैं, 2/1, 9/1, 5/1। तो अतः ये क्या बन गया? ये तो बन गया भैया ये तो बन गया आपका भैया धनात्मक पूर्णांक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, 9/1, 5/1। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, साथ ही साथ ये परिमेय संख्या हो गया। संख्या है, ठीक है। अब लिखेंगे सभी अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती।
अभी जो वीडियो में साउंड चल रहा है बैकग्राउंड में, उस साउंड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें टॉपिक क्लियर करना है, टॉपिक को समझना है, न कि बाहरी साउंड। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो समाप्त हुआ। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, पढ़े और इसको अगले दिन पे टाल दिए कि अगले दिन पढ़ूंगा, तो ये आपको बुरी तरह से मैथ में वीक बना देगी। और आप यदि अगर एक दिन पढ़ाई नहीं किए तो 10 दिन पीछे जाएंगे। तो ये आपको सोचना है कि हमें क्लास में, स्कूल में टॉपर बनना है या लूजर बनना है।